गरुड़ जी महाराज ने जो काकभूषण जी महाराज से प्रश्न किया है वह आप लोगों को सुनाया गया और आज भी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। गरुड़ जी के 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत किसको कहते हैं और असंत किसको कहते हैं? दोनों में क्या भेद है? सबसे बड़ा पुण्य दुनिया में कौन सा और सबसे बड़ा पाप दुनिया में कौन सा? और सबसे आखिर में मन के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं? काकभूषण जी इन प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न तो आप लोग भी हुए हैं, कल भी बड़े खुश थे, आज भी खुश हैं। काकभूषण जी ने कहा मनुष्य शरीर के जैसा, मनुष्य देह के समान दूसरा कोई भी देह नहीं, कोई भी शरीर नहीं। भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। इस शरीर की रचना हम इस तरह से देख सकते हैं। एक शरीर के ऊपर दूसरा शरीर, दूसरा शरीर के ऊपर तीसरा शरीर, तीसरा शरीर के ऊपर चौथा शरीर, इस क्रम को ऊपर बढ़ाते जाइए। सबसे ऊपर 84 लाख प्रकार के शरीर की रचना इस प्रकार से, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, और सबसे लास्ट वह मनुष्य का शरीर है। सबसे ऊंचाई पर हम लोग। इतनी ऊंचाई पर हम लोग हैं कि वहां से हम भगवान तक को देख सकते हैं। मनुष्य को कौन कहे, देवता को कौन कहे, हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि भगवान को भी देख सकते हैं। अर्थात इसी शरीर से भगवान को हम देख सकते हैं। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। यह जन्म ब्रह्म को जानने के लिए है। बहुत ऊंचाई पर हम लोग। यदि इस शरीर से भगवत भजन करके ब्रह्म को जान लिए, फिर तो स्वर्ग के देवता भी हमारी तरफ देखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारी तरफ देखेंगे कि ये मनुष्य कैसे भाग्यवान हैं। आप इन सब के लिए भी आदरणीय हो सकेंगे, पूजनीय हो सकेंगे। यदि वहां से गिर गए तो सबसे ज्यादा दुर्गति भी। यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर हम लोग बैठे हुए।
फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आप लोग तो सबसे सामान्य क्लास में हैं। लेकिन यह नहीं अफसोस करेंगे कि सबसे नीचे हम हैं। अब मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में तो बैठे हैं, और यदि यहाँ किसी को झपकी आ जाए, हल्की सी नींद आ जाए, यहाँ से लुढ़क जाए, तो सबसे ज्यादा चोट किसको लगेगी? सबसे ऊंचाई पर बैठने वाले को। सेकंड क्लास वाले को झपकी आ जाएगी, हमसे कम चोट उसको लगेगी। थर्ड क्लास वाले लुढ़क जाएंगे तो सेकंड वाले से भी कम चोट लगेगी। आप लोगों को तो आप कितना भी लोट-पोट करें पुआल पर, कोई चोट लगने वाली नहीं है। उसी तरह से जो जितनी ऊंचाई पर से गिरता है, उनको चोट भी उतनी अधिक लगती है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे ऊंचाई पर के शरीर पर हम लोग हैं। यदि इस शरीर से फिसल गए तो सबसे ज्यादा चोट भी हम ही को लगेगी, सबसे ज्यादा दुख भी हम ही को होगा। प्रहलाद जी से दैत्य बालकों ने कहा था, प्रहलाद तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, अभी से काहे के लिए भजन पूजन में लग गए? अभी तो खेलने का, कूदने का, मौज मस्ती लेने का है। प्रहलाद जी ने कहा था, कौमारं आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। यह मनुष्य का शरीर इस आत्मा को बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, सबसे दुर्लभ शरीर है। एक तरफ सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर, और दूसरी तरफ सबसे दुर्लभ परमात्मा की भक्ति, उससे भी दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति। इसी दुर्लभ शरीर से दुर्लभ भक्ति और इसी दुर्लभ शरीर से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। लेकिन जितना यह शरीर दुर्लभ है, प्रहलाद जी कहते हैं, उतना ही अधिक क्षण भंगुर भी है। देहिनाम क्षण भंगुर, क्षण भर में खत्म हो जाने वाला है। और यह कब रोगग्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बन जाएगा पता नहीं। इसीलिए बचपन से ही भजन का आरंभ कर देना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम् यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवनेति कूपखरणं प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, तब तक में आत्म कल्याण कर लो। फिर भर्तृहरि ने कहा, जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है, तब तक में आत्म कल्याण कर लो। जब तक इस देह की सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, कार्य करने के लायक हैं, तब तक में अपना परम कल्याण कर लो। और आखिर में कहा, जब तक इस देह से मृत्यु दूर है, तब तक में अपना उद्धार कर लो। नहीं तो जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं, वैसे ही जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाएगा,
तब कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। जब भूख लगती है तब भोजन की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और यह सबसे बड़ी गमगीन बात है जब जाती है तो मरघट की याद आती है। जीवन का अंतिम क्षण जब आएगा तब कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा, कौमारं आचरेत प्राज्ञो, बचपन में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, परमात्म ज्ञान प्राप्त कर लो, दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम कर लो। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सके उसी काम को दुर्लभ काम कहते हैं। प्रधानमंत्री सारे दिन रगड़ करके बहुत सारे वोट तो इकट्ठे कर लेंगे, बहुत लोगों को खुश कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट बैठकर भजन नहीं कर सकते। बड़ा दुर्लभ काम है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी पैसे के अंबार तो लगा सकते, लेकिन तिनका भर भी बैठकर भजन रूपी धन इकट्ठा नहीं कर सकते। देवी देवता स्वर्ग में रहकर समग्र विषयों का उपभोग तो कर सकते, लेकिन भजन करने वाले महापुरुष को भजन का जो आनंद प्राप्त होता है वह लेस मात्र भी प्राप्त नहीं कर सकते। इतना दुर्लभ है ईश्वर का भजन करना, एकमात्र इसी शरीर से संभव है। और इसी काम के लिए यह शरीर मिला, खास तौर से इसी काम के लिए हम लोग आए हैं। गधा के शरीर में भी हम कभी आए होंगे, गधा वाला काम कर चुके हैं। पहली बार ही मनुष्य नहीं बने, पहली बार ही दुनिया में हम लोग नहीं आए हैं। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में हम नहीं गए। गधा के शरीर में भी आए, गधा का काम कर लिए हैं। बैल के शरीर में भी कभी आए होंगे, बैल का काम कर चुके हैं। कुत्ता के शरीर में भी कभी आए होंगे, कुत्ता का काम कर चुके हैं। बिल्ली के शरीर में भी आए होंगे, बिल्ली का काम कर चुके हैं। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में हम नहीं आए, उस शरीर के अनुकूल काम नहीं कर चुके। अब जिस काम को अब तक नहीं कर पाए हैं, उस काम को करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं। जिस काम के किए बगैर सारे काम करने पर भी जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं, उस काम के लिए एक साधारण घर के बच्चे भी 2-4 सेट कपड़े तो रखते ही हैं। स्कूल जाते हैं तो कोई और सेट पहन करके जाते हैं, बाजार जाते हैं तो कोई और सेट पहन करके जाते हैं। कभी उसी बच्चे को माँ बाप के साथ किसी की बारात में जाना होता है तो सबसे बढ़िया सेट पहन करके जाते हैं। एक साधारण घर के बच्चे भी, एक साधारण घर के लोग भी 2-3 सेट कपड़े तो जरूर रखते हैं। जिनके पास जितनी क्षमता है क्षमता के अनुरूप उतने सेट रखते हैं। हम किसकी संतान हैं? ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवान ने कहा यह जीव मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के बेटे हैं। परमात्मा से भी बड़ा कोई हो सकता है? सबसे बड़े जो परमात्मा हैं, सब तरह से जो बड़े हैं उनके हम बेटे हैं। क्या हमारे लिए कम सेट भगवान ने रखा है? इस जीव को पहनने के लिए
84 लाख सेट हैं। इस जीव को पहनने के लिए 84 लाख प्रकार के कपड़े, कितने कपड़े को पहनते पहनते हम लोग आए हैं। सबसे बड़ा काम करने के लिए जब आदमी घर से निकलता है, सबसे बढ़िया सेट पहन करके निकलता है। इस बार हम लोग सबसे बड़ा काम, सबसे बढ़िया काम करने के लिए आए हैं, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया सेट पहना करके भेजा है। मनवा राम के व्यापारी, अब की खेप भक्ति की लादी, अब बनिज किए होता है भारी। इस बार हम लोग वह काम करने के लिए आए हैं जो काम अब तक नहीं किए हैं। वह काम क्या है? देह धरे कर फली है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह किसने कहा है? बहुत लोग यहाँ रामायण पढ़े हुए हैं। देह धरे कर फली है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का यही परम फल है। हे भाई, समस्त कामनाओं को छोड़कर राम का भजन करो। यह किसने कहा है? रामायण। बहुत रामायण पढ़ने वाले हैं, बहुत कम लोग जानते हो। यह त्रेता युग का बंदर ने कहा है। बंदर भी नहीं, बंदर का राजा ने कहा है। यह सुग्रीव का वचन है। त्रेता युग का बंदर इस मनुष्य देह के विषय में जानता था। यह देह राम का भजन करने के लिए मिला है। त्रेता युग में एक राक्षसी भी थी, लंका के द्वार पर रहती थी। लंका की राक्षसी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कंग तुलय ताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सबसे बढ़कर सत्संग है। सत्संग क्या है? प्रथम भक्ति। सत्संग करना एक प्रकार से भजन करना है। तो त्रेता युग की राक्षसी जानती थी कि सत्संग करना सबसे बड़ा काम है। त्रेता युग का बंदर जानता था ईश्वर का भजन मनुष्य शरीर से करना यह सबसे बड़ा काम है। और आज का मनुष्य कहता है, महाराज सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं है, ईश्वर का भजन करने की फुर्सत नहीं है। तो जो सब काम करने की फुर्सत है वह सब काम तो पहले ही कर चुके हैं। जितने भी विषय हैं, सारे विषयों को सभी शरीरों में जा जा करके खूब भोगे, अब तक पेट नहीं भरा है। आप लोग अपने हथेली को देखिए, एक भी बाल है? किसी की हथेली में एक भी बाल नहीं। मेरे में तो नहीं है। आप लोग देखिए, किसी की हथेली में बाल नहीं है। सब जगह बाल है, यही बाल नहीं है। बात क्या है? बात यही है, अनादिकाल से सब तरह के कामों को करते रहे, जब सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, करते करते मरने के समय हाथ मलते मलते चले गए। इतनी बार अनादिकाल से हम लोग हाथ मलते आए हैं, हाय कोई लाभ नहीं।